हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पॉलिनोमियल। और ये आपका यूनिट सेकंड है, जिसको आप अलजेब्रा नाम से जानते हैं, और ये अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है। तो गाइज, लेट अस अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज़ पॉलिनोमियल. So let us see. If px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomial px. For example, 4x plus 2 is a polynomial in the variable x of degree 1. 2y square minus 3y plus 4 is a polynomial in the variable y of degree 2. 7u cube minus 3 by 2 u4 plus u square plus u minus 8 is a polynomial of degree 4 in the variable u. Expressions like 1 upon x minus 1, under root x plus 2, 1 upon x square, this, etc. are not polynomials. तो पॉलिनोमियल होते क्या हैं बेसिकली? पॉलिनोमियल मतलब कोई भी वेरिएबल जिनका कोई फिक्स वैल्यू ना हो, समझ रहे ना? तो जैसे आपका पी एक्स है, तो पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स. मतलब कि आपका पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जैसे 4x plus 2 is a polynomial in the variable x of degree 1 and 2y square is a polynomial in the variable y of degree 2 and this one is the polynomial degree 4 in the variable u and नीचे जो है 1 upon a and under root x plus 2 and these are not polynomials. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं. पहला है लीनियर पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए और बी जो है वो रियल नंबर्स हैं एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ए ही ज़ीरो हो जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए है, और अगर ये ही ज़ीरो हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा. तो पॉलिनोमियल का मतलब एक्स के कोफिशिएंट्स जो उसके पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा. अब देखते हैं दूसरा भाई, हमारा दूसरा टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पहला क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. मतलब quadratic polynomial. आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी belongs to real number and a is not equals to 0. This is most important. क्या होना चाहिए? a is not equals to 0. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, मतलब x का पावर 2 हो, वो होता है क्वाड्रेटिक. अब देखते हैं थर्ड क्या है. क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल of degree 3 is called cubic polynomial. Is called cubic polynomial. इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. आई क्या? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये आपका एक एग्जांपल हो जाएगा. ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी, यहाँ पे चारों हो जाएगा. क्या होगा? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं एंड ए शुड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ये हर में लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट ए है और ए ही अगर जीरो हो गया तो वही तो हाईएस्ट डिग्री दिखा रहा है. एक्स का पावर 3 है तो क्यूबिक, एक्स का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक. ठीक है ना? अब फोर देखते हैं क्या है. बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल. इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है क्वार्टिक. ज़्यादातर ये नहीं यूज़ होता है, ज़्यादातर आपका यूज़ होता है बाई क्वाड्रेटिक. तो क्या है? क्वार्टिक. QUARTIC, क्वार्टिक पॉलिनोमियल. तो अब इसको देखते हैं ये क्या होता है. बेसिकली चार ही होते हैं. तो ये क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4
लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। बाई क्वाड्रेटिक आई एक्स का पावर 4, वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। फिर से वही चीज़ क्या, ए बी सी डी एंड ई, these all 5 belongs to what, belongs to real number and a should not equals to 0. this is most important. तो ये आप लिख सकते हैं और अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तो हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ़ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स एंड के इज़ एनी रियल कांस्टेंट, मतलब कि कोई पी एक्स आपका पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में और के कोई रियल कांस्टेंट है, देन तब द रियल नंबर obtained by replacing x in k, by replacing x by k in px is called the value of the polynomial, is called the value of the px at k and is denoted by pk, and is denoted by pk. So now let us consider an example px. So px is equals to x square plus 3x plus 2, and now we have to find at which point 2, find at x is equals to 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू पर आपको पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा, पी टू इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू रख देंगे 2, 4 प्लस 6 प्लस 2 हो जाएगा विच इज़ 12। सो पी टू इज इक्वल्स टू 12। तो अब हमें क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। जो हमारा पी एक्स गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जिसमें एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 2, तो पावर इज 2, पावर क्या है 2 है। तो जब पावर 2 है तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स विल बी 2। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी पावर होगी पॉलिनोमियल की, रूट्स उतने होंगे, 2 रूट्स होंगे। मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल की 2 रूट्स होंगे। रूट्स मतलब जीरोज, मतलब उनके फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे रूट्स क्या हो गया, 2 हो गया। सो ये क्या हो गया आपका गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो अगर हम बात करें एंड इफ p एट x आई मतलब पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब पी एक्स की वैल्यू, मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है एट x इज इक्वल्स टू 2 या k, मतलब k कोई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, देन इट इज़ कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ जितने पावर उतने रूट्स और जितने रूट्स उतने जीरोज। तो आइए इसको अच्छे समझते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जीरोज होते क्या हैं। रूट्स तो आपको ये बताते हैं कि उनके कितने रूट्स हुए हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जीरोज जो होते हैं मतलब पॉलिनोमियल को ज़ीरो, मतलब जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आनी चाहिए वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लीनियर, मतलब लीनियर के लिए इन क्लास 9th आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लेट अस से एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल्स टू 3k प्लस 2। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, तो पहले इसको देख लेते हैं। क्या करते थे आप, 3k प्लस 2 को कोई भी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है उसको 0 के बराबर करिए और रिक्वायर्ड मतलब जो भी गिवन वेरिएबल होगा उसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो k इज इक्वल्स टू -2/3 विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स या कॉफिशिएंट ऑफ के। यहाँ मैंने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है क्योंकि मैंने ये माना है कि ये पॉलिनोमियल कैसा था, हमारा एक्स में था। चूँकि हमने पी एक्स लिखा है तो यहाँ पे एक्स होना भी चाहिए। अब देखते हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जीरो के बराबर करेंगे, बट उसको दो मेथड से फाइंड करेंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा आपका ओनली वन रूट, मतलब केवल एक रूट, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए आपका टू रूट आएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, वन रूट है। अब क्वाड्रेटिक के लिए आ जाएगा टू रूट। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक का कितना डिग्री होता है, पावर कितना होता है, टू। तो लेट अस कंसिडर पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसका तो दो मेथड है। पहला तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, दूसरा ये वाला जो मैंने ऊपर लिखवाया है। तो इसके पहले नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू टू, मतलब पावर या डिग्री, तो कितने हो जाएंगे, टू। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ लिया है कि उसको जीरो के बराबर करेंगे तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी और इस फार्मूले से भी आ जाएगी। लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए क्या हो जाएगा, ऐसा। तो इसके कितने हो जाएंगे, सो इट हैज़ टू रूट्स। तो इसके पास कितने रूट्स हो जाएंगे, टू रूट्स हो जाएंगे। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके जीरोस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। गिवन इक्वेशन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके सम ऑफ जीरोस, पहला टर्म सम ऑफ जीरोस देखना है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि b क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। तो b किसका कॉफिशिएंट हुआ, x का, और a किसका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। नाउ सेकंड देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, तो क्या हो जाएगा, एट बाई वन, मतलब c बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब इसके फार्मूलेज निकल के आएंगे हमारे सामने। वो क्या है, मान लेते हैं कि हमारे जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देन तो अगर अल्फा और बीटा रूट्स में, तो सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ द जीरोस है ये, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, सी बाई ए। सेम है, जो मैंने लिखा है ऊपर वही है, बस इसको थोड़ा नेमिंग वर्ड में लिख रहा हूँ। सम ऑफ जीरोस का मतलब दिखना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दिखना चाहिए। वी विल डिस्कस इन क्वेश्चन। अगर इसको हम लोग क्वेश्चंस में ज़्यादा अच्छे समझेंगे तो आगे क्वेश्चंस में कराऊंगा, तब समझेंगे इसको, बहुत अच्छे समझ में आएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इस पर बनते हैं। तो अब देखते हैं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने पढ़ लिया लीनियर के लिए और क्वाड्रेटिक के लिए। तो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा, देखिए क्वाड्रेटिक के लिए हमने क्या लिया था, अल्फा एंड बीटा लिया था, क्योंकि वहाँ पे टू रूट्स का रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमको, तीन रूट्स। तो इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, गामा, ये गामा है, दिस इज गामा, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देन तो वहाँ पे क्या था, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या था, पहला टर्म सम ऑफ जीरोस, विच इज इक्वल्स टू सेम रहेगा माइनस बी बाई ए। इसमें एक नया टर्म आएगा, वो क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये जो है ये उसका जगह ले लेगा, सी बाई ए, और लास्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस क्यूबिक और क्वाड्रेटिक से ही बनते हैं। तो सिमिलरली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं। तो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसका भी इसी तरह हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साई, कोई और ले लेंगे आप, चार उसके चार रूट्स होते हैं तो चार वेरिएबल आपको लेने पड़ेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए,
और ऐसे ही प्रोडक्ट वाले टर्म हो जाएंगे माइनस सी बाई ए, मतलब ये सभी तो सेम ही रहेंगे, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, वो हो जाएगा ई बाई ए, अल्टरनेट साइन चेंज, और ये ई बाई ए ऐसे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने, ये ज़्यादातर आता भी नहीं, ये बहुत ही रेयर केस में आता है, मतलब बहुत ही रेयर केस में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जल्दी आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट वो क्या है? नोट, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n can have at the most n zeros, मतलब कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री पता नहीं है आपको, n है, तो उसको कितने जीरोस होंगे? n। सो फॉर क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव at the most two zeros, मतलब ये कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए केवल 2 जीरो सकते हैं। एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास कितने हो सकते हैं? 3। पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 3 zeros, कैन हैव एट द मोस्ट 3 zeros। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉलिनोमियल हो कितनी डिग्री का है? n डिग्री का है, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोस हो सकते हैं, एट द मोस्ट n जीरोस, एट द मोस्ट, ये वर्ड जो मैंने लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2 जीरोस, यहाँ पे भी मैंने लिखा एट द मोस्ट, एंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 3 जीरोस। तो ये तो बेसिकली हुआ कि हम इसको एल्जेब्रिकली मेथड, मतलब सॉल्व करके इसके जीरोस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको ग्राफिकल वे से कैसे लगाया जाए, मतलब विदाउट सॉल्विंग एल्जेब्रिक, विदाउट यूजिंग एल्जेब्रिकली मेथड, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या देखेंगे हम लोग? ग्राफिकल वे देखेंगे अब, मतलब ग्राफ के थ्रू हम लोग अब समझेंगे इसको। तो उसके लिए आपको बार पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px are the x coordinates of the point where the graph of y is equals to px intersects the x-axis, मतलब y इज इक्वल्स टू पी एक्स का जो ग्राफ बनेगा और वो x एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट आपका जीरोस हो जाएगा। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे और कैसे हम इसके जीरोस को ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये देखते हैं। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 कि हाउ टू फाइंड द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, मतलब y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, ये हमारा कोई जनरल इक्वेशन हुआ, और कोई भी इक्वेशन अगर इसके फॉर्म में है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ले लेते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 is a straight line, which is passing through द पॉइंट। आपको पॉइंट गिवन रहेगा कि हाँ आपका ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करेगा, और आपको कोऑर्डिनेट्स खुद से भी निकालने को कभी कभी दे देता है। तो विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -1 एंड 2, 7। तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। आप कोऑर्डिनेट्स तो जानते ही होंगे, एक्स और वाई के फॉर्म में जो होते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2, और एक कोऑर्डिनेट एक्स क्या हो जाएगा? 2, और दूसरा वाई क्या हो जाएगा? -1 एंड 7। तो ये आपको एक ऐसा टेबल टाइप में लिखना पड़ेगा, ताकि आप जब ग्राफ बनाने लगे तो
कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आप अच्छे से इसके थ्रू, इस टेबल के थ्रू आप अच्छे से ग्राफ को बना सकेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट और ये हो गया x कोऑर्डिनेट। तो अब ये लिख लेते हैं ओरिजिन 1 2 3 4, ये हो गया x एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट्स और ये y एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट्स। अब लिख लेते हैं x एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट -1 एंड y एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट -1। अब देखिए इसको बार पेपर में बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से बन पाएगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे अगर नॉर्मली आप बनाएंगे ब्लैंक पेपर में तो उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा। पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। x -2 है तो y -1 है, यहाँ पॉइंट बना लिया। और x जब 2 है तो y 7 है, मतलब x 2 इधर हुआ तो y 7 इधर हुआ, यहाँ पे पॉइंट बना लिया। अब हम इसको मिला देंगे, पॉइंट्स मिल गए पूरे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का गिवन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल्स टू 2x + 3। तो ये हमारा इस लाइन का, इस इक्वेशन का लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, जो कि कहाँ से पॉइंट आउट हो रहा है, -1 और -2 के बीच में। मतलब ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पर कट कर रहा है, -1 और -2 के बीच में। मतलब क्या आएगा, -3/2। अगर आप इसको 0 के इक्वल करके देखेंगे तो -3/2 आएगा। तो फ्रॉम द फिगर you can see that the graph of y is equals to 2x plus 3 intersects the x-axis midway between मतलब बीच में, midway between x is equals to -1 एंड x is equals to -2। मतलब इन दोनों के बीच में आपका x एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स एट द पॉइंट -3/2, 0, -3/2, 0। You also known that the zeros of the polynomial 2x plus 3 is -3/2। आप पहले से जानते हो कि इसका जीरोस क्या है, 2x plus 3 का जीरोस क्या है, -3/2। आप अलजेब्रिक फाइंड आउट कर सकते हैं। देन thus the zero of the polynomial 2x plus 3, मतलब y इज इक्वल्स टू 2x plus 3 का जो जीरोस हुआ वो x कोऑर्डिनेट का वो पॉइंट हुआ जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x plus 3 इज x कोऑर्डिनेट of the point where the graph of y is equals to 2x plus 3 intersects the x axis। मतलब y इज इक्वल्स टू 2x plus 3 जो स्ट्रेट लाइन हुआ वो x एक्सिस पर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -3/2 पर। तो अब आगे देखते हैं। इन जनरल फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b, the graph of y is equals to ax plus b is a straight line, which intersects at the x axis at exactly one point। मतलब कि जनरली जो ये इस फॉर्म के जितने भी इक्वेशंस आपको मिलेंगे, जितने भी पॉलिनोमियल्स आपको मिलेंगे y इज इक्वल्स टू ax प्लस b के फॉर्म में, वो सारे के सारे ग्राफ कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होंगे, जो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट भी करेंगे केवल एक पॉइंट पे, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, नेमली -b/a, 0। मतलब माइनस कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ दैट पॉलिनोमियल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ओनली x, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे x रहेगा केवल। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
जनरल कोऑर्डिनेट, जहाँ पे आपका पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट करे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।